अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर, अभी तो क्लियर है। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। आप नजीब, आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें पहले। पहले स्टार्ट से स्क्रीन शेयर करें जो सर मैं असाइनमेंट। स्टार्ट कर रहा हूँ, जितना मुझे स्टेप समझ आया ना मैंने उतना किया था, आगे मुझे नहीं आया। चलें ठीक है, अब मैंने समझाया तो सारे, अब जितना समझाया है देखते हैं कितना सर है। मुझे ना असल में कॉन्सेप्ट आगे क्लियर नहीं हो रहा। मैं जितना मीन्स के एक्सरे चलाने के बाद ऑब्जर्व भी कर लेता हूँ, उसके बाद का स्टेप क्या नहीं, करना होता है वो नहीं पता। सिर्फ लिस्टिंग का करें आप, लिस्टिंग का। हंटिंग का छोड़ दें, हंटिंग जब अच्छा कंप्लीट होगी लिस्टिंग का फिर सर कर होता है, सकते लिस्टिंग की सर मैंने हैं। जी प्रैक्टिस नहीं की। वो पहले की थी, पहले वाली ठहरी है। हाँ, तो उसकी प्रेजेंटेशन दे दें। अपनी असाइनमेंट तो आपने बनाई होगी ना, वो शेयर करें और उसकी चलें प्रेजेंटेशन सर दें। मैं देखता हूँ। जी ठीक है। नेक्स्ट मिस्टर तीन, आप भी रेडी रहें। आप भी अपनी असाइनमेंट वगैरह चेक कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आप लीजिए। आज नजीब और मिस्टर तीन आप दोनों कर लें। नेक्स्ट फर्दर कल फिर दो स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी बात थोड़ी सी ना कट कट के आ रही है, मुझे चीज समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ कि आप भी तैयारी कर लें, अपनी असाइनमेंट ओपन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो मतलब आपकी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, नजीब के बाद आप आज प्रेजेंटेशन देंगे। अब वॉइस क्लियर आई है? बाकी सबको क्लियर है मेरी वॉइस? जी सर, क्लियर है। चलिए ठीक है। सर हेलमेट वाली मैंने की थी, उसके बुलेट पॉइंट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह, लेकिन वो मिसिंग है फाइल इस टाइम। चलिए मिस्टर तिल आपकी है। नहीं सर, मैं कर रही थी तो मेरा जो लैपटॉप है वो एकदम से बंद हो गया था, उसके कर्सर भी उसका नहीं आ रहा था, बल्कि मैंने पूछा भी था ग्रुप में कि कोई बता दे किस तरीके से होगा, तो वो F9 7 भी किया मैंने, F9 5 भी करके देखा है, लेकिन नहीं वो ओपन ही नहीं हो रहा, यानी कि उसका कर्सर ही नहीं आ रहा था, तो फिर वो जा ही नहीं रहा था, मैं लिख ही नहीं पा रही थी। किस पे कर्सर नहीं आ रहा? तो एक्सेल की शीट में? सर ये मेरा ये है कि जब टाइप करते हैं तो पासवर्ड के टाइम पे तो कर्सर आ जाता है, उसको एरो जो है ना वो आ जाता है, और टच पैड भी चल रहा होता है, लेकिन जब मेरी विंडो ऑन हो जाती है पासवर्ड के बाद, उसके बाद कुछ भी नहीं आता। आप सिर्फ टैब के साथ या कीज के साथ उसको आप चला सकते हो, और एरो नहीं आ रहा, माउस नहीं आ रहा। पता नहीं क्या इशू होगा फिर। मे बी पैनल का कोई इशू हो। तो चेक नहीं करवाया आपने? ये चेक करवाएं नहीं उसके मैं अलावा। नहीं मैंने जी चेक नहीं करवाया था, बल्कि आज करवाना था, तो वो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो नहीं जा पाए थे करवाने, तो देखे फिर कल या परसों तक होगा। मैम क्या तो इशू हुआ है अच्छा, आपके लैपटॉप को? मैं सारा आपने की है असाइनमेंट? नहीं सर, इंशाल्लाह मैं कल रेडी करके तो दूंगी। अब सर मेन 3 दिन असाइनमेंट थे आप बता लोग, दें कि 3 दिन। करना क्या है सर। मीन्स के हंटिंग की प्रेजेंटेशन देनी है या उसकी शीट मैं देनी सिर्फ है? लिस्टिंग की कह चुका हूँ कि सिर्फ लिस्टिंग की प्रेजेंटेशन चाहिए। नहीं अब थी तीन सर, दिन उसमें गुजर क्या गए। होता है और अब पिक्चर्स 3 दिन में वगैरह? भी आप लोग पिक्चर जो है ईच एंड एवरीथिंग लिस्टिंग की जितनी मैंने करवाई मीन्स जो है आपने तीन शीट दिन दी थी उसको में। मेंटेन कैसे करना है वो करनी है सर? जी एग्जैक्टली, ईच एंड ठीक है सर, एवरीथिंग। इंशाल्लाह सर कल कर दूंगा मैं। अब 3 दिन हो गए, 3 दिन में आप में से किसी ने नहीं की, आगे फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा आगे? सर मेरा लैपटॉप कल आ जाएगा इंशाल्लाह। आज थी उम्मीद लेकिन नहीं आया पार्सल मेरा। कल लिस्टिंग आ हो सकती, लिस्टिंग हो सकती है ना मोबाइल। पिछले मैंने कहा था पहले लिस्टिंग कर लेते हैं, लिस्टिंग मोबाइल पे हो सकती है। अब देखते हैं, वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स का। अब ये वीक आपका प्रेजेंटेशन क्या? अब इस तरह जिस तरह आज नहीं की हुई, 3 दिन में नहीं की, आज एक दिन में कैसे कर लेंगे सारे लिस्टिंग आप? सिर्फ वो एक्सेल शीट में सब कुछ करना है ना, उसको ही रेडी करना है बस। वो की हुई आपने? नहीं सर। जिसको मल आपने की है? लिस्टिंग के असाइनमेंट को मल आपने की है? उन्होंने भी नहीं की लगता।
अब फर्दर मैं क्या पढ़ाऊँ जब पिछला आप होमवर्क करते नहीं है, पिछला जो टास्क आप लोगों को दिया मैं 3 दिन में नहीं कर सके, तो फर्दर मैं कैसे पढ़ाऊँ? सर मैं असल में बिजी था, आउट ऑफ सिटी आता जाता रह गया हूँ, तो मैं इसी वजह से नहीं कर सका। बाकी मैंने हंटिंग की सर जब फ्री हुआ तो हंटिंग की प्रैक्टिस की थी, वो जितना मैंने की थी आपको वही बताया कि एक्सरे तक और एनालाइज किया था, उसके बाद फर्दर आगे स्टेप का मुझे नहीं आइडिया। हंटिंग का तो मैंने अभी कहा ही नहीं है ना, हंटिंग तो अभी हमारे एक और टूल रहता है, उसके बाद फ्री टूल्स हैं वो रहते हैं, उसके बाद हंटिंग का मैं दूंगा। बस तो सर फिर लिस्टिंग की मेरे वीडियो का समझने के उसमें मतलब कंफ्यूज हो गया शायद। मैं समझा था हंटिंग की शायद आप प्रेजेंटेशन लेंगे, तो उसकी मैंने चेक कर ली थी, बाकी उसकी पर मेरे चलें पास ठीक है। मिसिंग हो गया, तो वो मैं इंशाल्लाह फिर सेट कर लूँगा। ठीक है, वो आप चेक करें इतनी देर में। मिस कोमल आपने की हुई है ना एक्सेल वाली शीट पे ही की हुई है, तो चलिए आप वो स्क्रीन शेयर करें, एक्सेल की शीट हमें शो करवाएं, मोबाइल पे भी स्क्रीन शो हो जाती है, बाकी टैब्स ऑफ कर दें, सिर्फ एक्सेल वाली शीट जो है वो आप ऑन करें और हमें वो शो करवाएं, और ईच एंड एवरीथिंग हमें एक्सप्लेन करें जिस तरह मैंने समझाया था आप लोगों को, उस तरह समझाएं। आज जो भी मिस्टेक्स होंगी मैं मिस्टेक नहीं निकालूंगा, बाकी स्टूडेंट्स निकालेंगे, क्वेश्चनिंग भी करेंगे, क्वेश्चनिंग मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप शेयर करें। मरियम आप काइंडली एक ग्रुप में मैसेज करें कि बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी जल्दी हैं, क्योंकि जब तक प्रेजेंटेशंस नहीं देंगे मैं आगे नहीं मूव करूंगा। सर मोबाइल पर भी स्क्रीन शेयर हो सकती है? जी हो सकती है। इसको मतलब आपने शेयर नहीं की सकती। चले आप लोग जो तीन स्टूडेंट 4, ठीक है, मिस्टर तीन, मिस कोमल, मिस सारा और मिस्टर नजीब, आप लोगों का कल तक का टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। कल आप लोगों ने लाजमी प्रेजेंट करना है, आप में से 2 करेंगे, मैं बताऊंगा किसने करना है, ठीक है। उसके बाद ये कीवर्ड पे कर लें। सर हाँ, थोड़ा ओवरव्यू दे दें कि प्रेजेंटेशन में क्या क्या यानी हमने करना है प्रेजेंट। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, अब जो कुछ मैंने आप लोगों को लिस्टिंग का करवाया है, अभी लिस्टिंग मैंने आपको कंप्लीट करवाई है, इसमें मैं कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, आपने A to Z ईच एंड एवरीथिंग लिस्टिंग में एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अब किस तरीके से करते हैं आपकी अलग मेथोडोलॉजी है, मेरी मेथोडोलॉजी अलग थी, मैंने आप लोगों को सिखाया। इस तरह आपने क्या खुद को टीचर कंसीडर करना है या खुद को एक्सपर्ट कंसीडर करना है, आगे स्टूडेंट्स को आंसर देंगे। मैं भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन करेंगे। आपने क्या स्टार्ट करना है टाइटल मेकिंग से, उसके रूल्स, उसके जो प्राइवेसी थी, जो कंडीशंस थी, वो डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, इमेजेस लगाना, उसके बाद एसिन क्या होता है लिस्टिंग में, वो चीज़ें, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड वेरिएशन का बताना है, SKU का बताना है, फर्दर जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं ये आपने लिस्टिंग में ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करनी है, और जो कुछ मिसिंग होगा वो मैं पूछ लूंगा या स्टूडेंट्स पूछ लेंगे। ये सिंपल नॉर्मल सी है जो मैंने करवाई आपको। एक्सक्यूज मी जी सर, मेरे पास लैपटॉप में ना स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई मुझे बताएगा कि कहाँ से आएगा? अच्छा, दो मैं करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक। वीडियो के साथ एक एरो होगा ना, उस पे कर लें आप देखें, एरो। ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? जी जी एक सेकंड सर, मुझे हो रही है लेकिन बहुत ही छोटी, मैं कुछ टच किया उसको चेक कर रही हूँ, एक सेकंड। हो रही है जी सर, बताएं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है, यू आर प्रेजेंटिंग नाउ, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अभी तो मेरा आ रहा है ना, ये प्रेजेंटिंग ऑलरेडी हो रही है, तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टैब ओपन होगा, उस टैब पे ऊपर एक विंडो ओपन होगी, आप उस पे क्लिक करना है, फिर आपने शेयर पे क्लिक करना है, डायरेक्ट शेयर पे क्लिक नहीं करना, ऊपर जो टैब आएगा उस पे क्लिक करके फिर शेयर पे करेंगी तो फिर आपकी विंडो शेयर हो जाएगी। आपने यहाँ से विंडो शेयर करनी है, एक टैब शेयर नहीं करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, शेयर आई थिंक सो वीडियो है, शेयर टैब, स्क्रीन विंडो और टैब। हाँ इंटायर स्क्रीन कर दिया।
मैं भी इंटायर स्क्रीन करता हूँ। ठीक, इसमें जाएं। शेयर कर दूं? जी करें, शेयर ऊपर क्लिक करें पहले टैब में विंडो में और फिर शेयर अच्छा करें। अच्छा जी हुई। जी हो रहा है। ठीक है अदनान, आपने की हुई है असाइनमेंट? सर दरअसल मेरे मिड टर्म के एग्जाम स्टार्ट हुए हैं तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। सर जो मैंने थोड़ी बहुत की है मैं चाहती हूँ कि मैं उसे शेयर करूँ, मैं थोड़ा जी जी बताऊँ। करें करें जहाँ पे मेरी फिर मिस्टेक है तो आप मुझे बताएं प्लीज। जी जी। उसका मिस सरवत आपने की है? नो सर, मैं भी नहीं कर सकी, कुछ मसले थे। और मिस कायनात आपने की है? हाँ जी सर, मैंने की है, मैं कर देती हूँ प्रेजेंटिंग। चलें ठीक है, ये मिस कोमल के बाद आप कीजिए और बाकी स्टूडेंट के पास सिर्फ कल तक की का चांस है। मैं बता रहा हूँ जब तक सारे स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं करेंगे मैं फर्दर मूव ऑन नहीं करूँगा। ठीक है, इसमें मेरा अच्छा कोई मैंने मसला नहीं। जी बोलो सर। वेरी स्टार्ट से करें आप। टाइटल मेकिंग और वो मैंने जो प्रोडक्ट ली है, जो सर्च की है वो है हाइकिंग बैग पैक। ठीक है। जी बोलती रहे। अच्छा ये उसका मैंने सेलर एसक्यू ब्रांड नेम मैंने उसको दिया है। अच्छा ये प्रोडक्ट नेम था कि हाइकिंग बैकपैक, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी टाइप एसिन। सर ये यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रही थी कि आइटम टाइप कीवर्ड्स क्या करना है, नाम ही लिखना था इसका इधर। जी इसका मेन जो कीवर्ड था आपने वो कीवर्ड ही लिखना था। सर अच्छा ठीक है। ये प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नेम में सर हमने टाइटल नहीं लिखना होता? जी प्रोडक्ट नेम में टाइटल था ये आप जी क्या लिखे? हाइकिंग बैकपैक। हाँ तो इसमें तो पूरा टाइटल नहीं है ना था। सर अच्छा ये चलें इसको आइटम टाइप कीवर्ड का कह रहे हैं या प्रोडक्ट टाइप फर्स्ट वाले में कह रहे हैं? या SKU के बाद ब्रांड नेम और उस प्रोडक्ट नेम, उस ब्रांड नेम के बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट नेम, उसके नीचे लिखा आइटम नेम, यहाँ वाले इस कॉलम। यहाँ पे तो पूरा उसका टाइटल आना था। ठीक है ये सेट करेंगे। उसका SKU क्या होता है? SKU बताएं। सेलर क्या था, सेलर कुछ समथिंग यूनिट था सर। जी क्या था बाकी के बताएं, मुझे नहीं आता। सर सेलर गिविंग यूनिट। स्टॉक ठीक है कीपिंग यूनिट या सेलर या सेल। सेलर गिविंग यूनिट। ठीक है नेक्स्ट। बाकी आपने आइटम नेम जो है ये चेंज करना है। यहाँ पे टाइटल आएगा आपका, टाइटल के बारे में बताएं, टाइटल कैसे बनाते हैं उसमें। उसमें आपको कंडीशंस बताई थी, उसके एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था। स्ट्रक्चर क्या है वो? स्ट्रक्चर मींस के किस किसम सर का था वो? अच्छा मैं बताएं बताऊं बताएं। सर? नहीं वो प्रेजेंट करिए, उन्हें बताने दे उसके बाद। सर बताने दे प्लीज। नहीं बाकी जिसकी जो बारी आएगी तब हो जाएगा। फिलहाल आप प्रेजेंट करिए, क्वेश्चन आपसे हो रही है। सर एक्चुअली जो चीजें मुझे नहीं आ रही थी वो मैंने इसीलिए इधर से छोड़ दी। अच्छा आपने कहाँ से, आपको कहाँ से आती है वो चीज एक्सप्लेन करें, आपको क्या आता है सही छोड़ें, जो नहीं आता उसे छोड़ दें और बता अच्छा दें, ठीक है, मेंशन कर देती है ठीक है यूनिवर्सिटी। मैं बता देती हूँ क्योंकि एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम लैपटॉप में ना ये चीज़ बनाई है और आई थिंक मैं आज फर्स्ट टाइम ही असाइनमेंट दे रही हूँ अपनी। तो ग्रुप में भी मैंने बहुत सारों को मैसेज किया, मुझे किसी ने भी जवाब नहीं दिया, पसंद किया। अच्छा ये क्वांटिटी थी। आपको मैसेज कर दिया अच्छा जी। ये क्वांटिटी थी, आपने कहा था कि मिनिमम 500। जी फिर ये मैंने मेन यूआरएल पिक्चर का लगाया, जो मेन में लगाना था वही ये कैसे लास्ट लगा, ये कैसे लगाया? ड्रॉप बॉक्स के जरिए। सर अच्छा ओपन करके दिखाऊं? जी जी करें। Cannot download the information you request. ये क्या खुल है? नहीं रहा।
अनेबल टू ओपन दिस dropbox.com एंड पे लिखा हुआ कैन नॉट डाउनलोड द इंफॉर्मेशन यू रिक्वेस्टेड। होना नहीं चाहिए था ऐसा। लास्ट में सर इसका आपने बताया था ना कि एक सेकंड में बताती हूँ, यहाँ पे मतलब क्लिक करके क्वेश्चन मार्क तक वो डिजिट डिलीट कर रहे थे, जी ये भी मैंने किया है। तो उससे पहले तक ये ब्लू नहीं थे ना, ब्लैक से थे। जो ही मैंने ये क्वेश्चन मार्क तक वो 4 से डिजिट डिलीट किया तो देन ये ब्लू हुए और अंडरलाइन भी हुआ है, लेकिन अब ये ओपन नहीं हो रहा। लिंक आपने हमेशा किसमें लिंक का कलर हमेशा ब्लू हो जाता है। वो तो हाँ हो लेकिन जाता है क्वेश्चन मार्क तक नहीं था। आपके ओपन क्यों नहीं हो रहे? अच्छा ड्रॉपबॉक्स मोबाइल पे आपने किया हुआ है या नहीं लैपटॉप सर में? ये सारा मैंने लैपटॉप पे किया है दिन को बैठ के। अच्छा चले वो ड्रॉपबॉक्स ओपन करें, वहाँ पे दिखाएं आपने इमेजेस पेस्ट किए हैं। सर इन्होंने क्वेश्चन मार्क भी रिमूव नहीं किया हुआ है, ये तो जेपीजी तक था। अच्छा चले वो क्वेश्चन करते मार्क हैं वो। भी डिलीट करना था, मैंने क्वेश्चन मार्क तक सब पे मैंने वो छोड़ा है। तो नहीं नहीं जेपीजी तक सिर्फ रखना है, उसके अलावा जो इज इक्वल टू तक सारा मिटा देना होता करके देखो सर। है। जी करके देखिए यहाँ पे आपकी एडिटिंग ही नहीं है ना, या डबल क्लिक करें यहाँ पे आ गई। जेपीजे तक छोड़ू ना? जी बस अब इसे यहाँ से कॉपी करें, यहाँ से ये डायरेक्ट ड्रॉप बॉक्स में नहीं जाएगा, यहाँ से इसे कॉपी करें इस लिंक को। ये इस लिंक को आप गूगल पे पेस्ट करें। फिर उसी क्लास वाले पे क्लिक करें ना, क्लास वाले पे आपको नया टैब ओपन करें। इतना टाइम ले रहा। ठीक ठीक है ये आपकी, हाँ ये कौन सी आपकी इमेज है? वहाँ पे कौन समझ सी नहीं। इमेज, कौन से नंबर पे लगाई गई है? एक सेकंड में चेक करती स्वेच ये मैंने वन है। पिक्चर 1 में थी नहीं, मेन इमेज और स्वेच में वाला मैंने नहीं, इसको नहीं क्लिक किया। अदर यूआरएल नंबर 1 में जो पिक्चर है वो वाली ओपन किया। जी जी वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा पीछे मुझे इसका डिस्क्रिप्शन दिखाएं। कौन सा वाला सर? ये वेरी स्टार्ट पे। अच्छा आपने टाइटल बनाया ही नहीं है। अच्छा इसका टाइटल कैसे बनाएंगे वो मुझे बताएं, थोड़ा सा कोई आइडिया है आपके पास? कुछ थोड़ा बहुत क्लासेस अटेंड किए हैं ना आपने? जी जी हाँ तो कोई थोड़ा बहुत आइडिया होगा। सर हैंड दे दे। बैक और हम हिंट मैंने दे दे, हिंट ले सकती हैं आप स्टूडेंट से, मैं नहीं दूंगा। वो जो ब्रांड नेम और मॉकअप होता है वही ब्रांड आपको याद है? ब्रांड नेम और क्या बताएं? ब्रांड नेम, मॉकअप, कीवर्ड, सपोर्टिंग कीवर्ड, बस मटेरियल टाइप। ये बस है। कुछ याद आया? नहीं सर। अच्छा चले नेक्स्ट मूव करें, इमेजेस से आगे फर्दर मूव करें आप। एक सेकंड सर मैं बात करती हूँ। हाँ, जी जी। अच्छा बाकी किसी को ये जो पीछे कंफ्यूजन हो टाइटल मेकिंग में या प्लेलिस्टिंग में, और किसी कंफ्यूजन है? किसी को नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्लास बहुत डिटेल में थी। तो काइंडली ये मिस कोमल आप भी जो प्रीवियस क्लासेस है ना वो अटेंड कीजिएगा। और ठीक है अपलोड है, आई थिंक अपलोड नहीं है तो फिर ग्रुप में डिस्कस करेंगे। इन्होंने शायद क्लास मिस की थी, हमें तो माशाल्लाह से जबरदस्त आता है लिस्टिंग। जी चलिए ठीक है। ये मैं मलिका जो बैच 2 में हमारी है ना, उसमें टाइटल मेकिंग की जो वीडियो है उसका लिंक काइंडली ना
आप शेयर कर दीजिएगा दिन में। हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा उसके बाद मिस कायनात आप रेडी हैं असाइनमेंट प्रेजेंट करने के लिए? सर आप कर देती जी हूँ। जी सर मैं कर देती हूँ। चले सर ठीक है, आपने इनकी कंप्यूटर यूट्यूब पर सब वीडियोस अपलोड की हुई हैं? जी सब अपलोड है। तो ओके सर। चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो जी अगर जी आपके हमारा बैच 1 की कुछ वीडियो जो स्टार्ट में थी 1 वीक या 300 या 2 वीक की, वो अपलोड नहीं हुई, तो वो हम जो बैच 2 के अभी वही टॉपिक्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो अपलोड हुई हुई है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, जी वो सर, वही मैंने चैनल सब्सक्राइब भी किया हुआ है रोजाना और वो लाइक भी करती हूँ। ऐसा नहीं है, वो बेशक ना करें, लेकिन देख लिया करें, आपने ऐसा नहीं किया। डाउनलोड भी सारी वीडियोस की हुई है मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। मिस कोमल आप ज़्यादा बिजी हैं तो बता दें, मिस कायनात पहले प्रेजेंट कर लेती हैं, आप बाद में कर लीजिएगा, तो टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास का। चले इनके यहाँ इतना करने तक आप मुझे आप में से कोई भी बता दें, ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या है उसका, टाइटल का, उसमें हर चीज़ एक्सप्लेन कर दें। सर मैं सर बताऊँ? उसमें अच्छा बता दो। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है उसमें। मुझे तो दिख नहीं रही है। जी हो रही है इसमें। सर मेन लिस्टिंग में जो होता है जी जी सर, टाइटल मेकिंग, वेरिएशंस, प्राइस, बुलेट पॉइंट्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट आईडी यानी एसएन, डिस्क्रिप्शन, फिर एंड में लिस्टिंग में सर ये चीज़ें लाजमी होती हैं। अच्छा, जो एक्सेल शीट पे आपने लिस्टिंग बना के देनी है, उसमें आपने क्या क्या बना के देना है? सर उसमें टाइटल मेकिंग पहले करना है, उसमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट टाइप में जैसे बेबी प्रोडक्ट है या वुमेन्स नहीं नहीं, प्रोडक्ट है। आपने वो तो टेम्पलेट में मैंने आपको सिर्फ, अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं, 2 मिनट मिस कायनात, एक बात मैं पहले पहले क्लियर कर दूं, ये तो मैंने आपको टेम्पलेट पे करवाया है, ठीक है, ये जी सिर्फ आइडिया देने के लिए करवाया कि अगर आपको इनके सेलर सेंटर पे जाके लिस्टिंग करनी पड़ जाए तो आपने कैसे करनी है। अगर सेलर सेंटर पे जाके लिस्टिंग करते हैं तो आपने ऐसे करनी है जैसे मैंने आपको टेम्पलेट पे करवाई है। जी अगर सर। आपको कोई कहता है कि हमें लिस्टिंग बना के दें, तो आपने उसे लिस्टिंग कैसे बना के देनी है, एक्सेल की शीट पे सेपरेट, उस वक्त आपने जी सर वो टेम्पलेट तो पे नहीं पता जाना, एक्सेल की शीट पे जाके आपने क्या करना है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, सर्च टर्म, ठीक है, जी ये जी चीजें बना के देनी। उसमें कोई एसीन, ब्रांड नेम, अलग अलग चीजें नहीं लिखनी, इसमें सिंपल टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और सर्च टर्म, ये 4 चीजें लिखनी है आपने एक्सेल की शीट पे, ठीक है। सर ये जो कीवर्ड्स भी टेम्पलेट, लिख के देने हैं ना उधर ही? जी हाँ, वो अगर साथ मांगता है तो कीवर्ड सर्च, कीवर्ड हंटिंग वो अलग होता है, उसके जी अलग चार्जेस होते हैं। सर्च टर्म में हम कोई उसे 5 6 7 कीवर्ड दे देते हैं, वो सर्च सर टर्म इसके होते हैं। बजाय मैंने एक पीपीटी बनाई है वो प्रेजेंट कर दूं? ये तो पुराना हो गया, ये तो सबको ही पता है ऑलमोस्ट। हाँ चलें, बना वो करें प्रेजेंट आप, ठीक है, ये चीज़ नोट करनी है आपको। टेम्पलेट आपने सिर्फ सेलर सेंटर के लिए प्रैक्टिस करवाई गई है आपको, कि सेलर सेंटर पे जब जाके करें तो वहाँ कंफ्यूज ना हो जाए कि करनी कैसे। जी चलें, करें प्रेजेंट आप। सर दोबारा से बताएं कौन कौन सी चीज़ें? टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और सर्च टर्म्स। चलें शुरू करें मिस कायनात, मैं माइक ऑफ करूं, स्टार्ट करें। सर ये हमने कोई भी प्रोडक्ट जब हंट कर लेनी है, हमें उसके बारे में हमने उसका वो सारा डिस्क्रिप्शन बताना है कि क्या क्या है हमारी प्रोडक्ट में, ये दूसरे से बेहतर क्यों है, इस पे हमारी सेलिंग ज़्यादा कैसे आ सकती है, और ये सारी उसकी चीज़ें हमने एक किस्म की ये पीपीटी तैयार करके पावर पॉइंट पे या जैसे वर्ड पे अच्छा लगे वो हमने अपने जो हमारा कस्टमर होगा उसको देनी है, ताकि उसको पता चले कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने अगर एक इन्होंने एक पीपीटी भेजी थी ग्रुप में ये बबल रैप के नेम से, तो मैंने उसको चेंज करके ना तो पिलो केस कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट तो नहीं है ये के क्राइटेरिया पे पूरी उतरती, लेकिन मैंने बनाई है कि कुछ चीज़ें उतरती हैं पूरी क्राइटेरिया पर, कुछ नहीं उतर रही, तो क्यों नहीं उतर रही। तो सबसे पहले मैंने लिया था पिलो केस का,
तो इसका जो था ना एसिन कोई भी मैंने वैसे लिया था, ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है, वो मैं एंड पे पूछूंगी। तो कैटेगरी ये होम एंड किचन में आता है, तो इसका प्रोडक्ट का एवरेज BSR जो था, मैंने हीलियम 10 पे सर्च किया तो वो 16955 आया। तो बेस्ट सेलर रैंक जो स्पेसिफाइज दैट द प्रोडक्ट इज लिस्टेड इन टॉप Amazon आइटम्स whose ranking is based on the number of sales and demand of the product। इसमें उन्होंने कहा कि BSR जितना हमारा प्रोडक्ट का कम होगा उतनी ही उसकी ज़्यादा सेल आएंगी और उतनी ही उसकी डिमांड होगी प्रोडक्ट की। जो आपने बताया था एक क्राइटेरिया BSR शुड बी लेस देन 25,000, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमने कहा कि प्रोडक्ट के रिव्यूज कितने, जो मैंने अच्छा पिलो के सिलेक्ट किया तो मैंने कहा 1020 तक उसके रिव्यूज आए, जो कि मैंने एवरेज लिए हैं, उसके सारे नहीं देखे मैंने। लेस नंबर ऑफ रेटिंग इंश्योर्स देते, जितनी रेटिंग हमारी कम आएगी तो हमें इससे पता चलेगा कि हमें लेस मतलब कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। रेटिंग उसकी ओवरऑल मैंने देखी थी टॉप 10 प्रोडक्ट्स की 4.5 थी। रेटिंग ऑफ द प्रोडक्ट अबव 4 इज गुड फॉर अस टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट। वेट उसका 3.92 था। सर मैं कनेक्टेड हूँ क्लास से, ठीक हो गया। अच्छा, डायमेंशंस इसके मैंने लिख दिए कि ये हमारे पिलो के इसके 13.1 सेंटीमीटर है, 17.4 एंड सो ऑन। प्राइस हमारा 34.99 था, और जो मैंने सबके टॉप 10 के प्राइस देखे वैसे 35-36 तक भी जा रहे थे, लेकिन एवरेज प्राइस मैंने अपना लिख लिया कि 34.99 है। फिर प्रोडक्ट का ओवरव्यू मैंने दे दिया कि ये हमारी पिक्चर है प्रोडक्ट की, ये पिलो केस है। फिर मैंने हीलियम 10 से इसका वो किया, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं सर एक चीज़ पूछनी थी, जब हमने ये सारा क्राइटेरिया पीछे बताना है कि उसका BSR इतना है, ये एवरेज तो मैं एक जगह पे बता रही हूँ, लेकिन यहाँ से मैं टॉप 10 से कौन सी प्रोडक्ट उठाऊंगी जो लाइक मेरे को ये अच्छी लग रही है कि ये बहुत अच्छा है, इसके जो है वो सेल्स भी इसकी अच्छी है, ठीक है। और रिव्यूज में नेक्स्ट आगे एक और स्लाइड की बनाई हुई है, यहाँ पे देखूंगी जी। अच्छा, इसके रिव्यू काउंट जो है ना बहुत कम है, 42 पे भी मतलब मेरी प्रोडक्ट टॉप 10 में आ जाएगी, और सेलर भी एक ही बैठा हुआ है। तो मैंने सारा कंपैरिजन जब स्लाइड्स पे बनाना है तो मैंने 10 के 10 को तो नहीं मैं देख के बना सकती, मतलब 10 तो मैंने सिलेक्ट कर लिए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इसका 42 है। जब मैंने इधर मेंशन करना है एनालिसिस में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि इसका कौन सा मतलब रिव्यू, इसका वो 42 आ रहे हैं रिव्यू काउंट, तो मैं वो मेंशन करूंगी या फिर एवरेज रिव्यूज मेंशन करूंगी? ये मैं आपसे पूछना चाहती थी, ये मुझे एक पॉइंट क्लियर कर दें। ठीक करता हूँ, लेकिन ये आज की आपकी प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं था। प्रेजेंटेशन आज की सिर्फ लिस्टिंग की है। मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करता हूँ, उसके बाद आप लिस्टिंग की तरफ आएँ। ठीक है, उसमें लिस्टिंग में क्या चीज़ है? टाइटल, मेकिंग डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, सर्च टर्म्स, उसको इमेजेस लगाना, SKU वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आज भी पे आपने प्रेजेंटेशन दी। मैं ये आपका पॉइंट क्लियर करता हूँ। देखिए, आप पूछ रहे हैं कि मुझे कोई एक प्रोडक्ट अच्छा लग गया जिसके रिव्यूज कम है या लेट्स सपोज ऐसा कोई है, लेकिन हमने यहाँ पे होलसेल प्रोडक्ट नहीं कर रहे। जब होलसेल प्रोडक्ट करते हैं फिर हम क्या करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, प्राइवेट लेवल का। जब प्राइवेट लेवल का करते हैं तो हमारे जो टॉप 10 होते हैं वो टॉप 10 के टॉप 10 ही हमारे कंपटीटर होते हैं। हम उन टॉप 10 के साथ ही मुकाबला करते हैं। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, हम सबके रिव्यू चेक करते हैं टॉप 10 के। अब टॉप 10 के हमारे उस जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। किसी एक ऊपर चला जाता है तो ठीक है, मेंशन हो जाता है। फिर उसमें हम क्या करते हैं, ये सिर्फ एवरेज वगैरह या किसी एक के नहीं देखते। जब हमने उसे रिजल्ट भेजने हैं तो टॉप 10 का रिजल्ट भेजने कि आप भाई देख लें टॉप 10 के रिव्यूज जो हैं हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, तो मतलब हम जो इसमें अगर स्टेप करते हैं, स्टेप रखते हैं, इस प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, तो फिर हमें क्या होगा, हम टॉप 10 में इजीली बैठ सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी एक में नहीं जाना। अब प्रेजेंटेशन की तरफ वापस आए। वेरी स्टार्ट से प्रेजेंटेशन दें। टाइटल का मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बताया था, और उसके बाद कुछ उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई थी, वो बताएं। उसके बाद मैंने बुलेट पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन को कुछ तरीका बताया था, ठीक है, उन्हें मेंशन करने का, बनाने का, वो बताएं। इमेजेस लगाना मैंने सिखाई है, वो बताएं। SKU के बारे में बताएं, एसिन क्या है ये बताएं, इस तरह की चीजें बताएं। लिस्टिंग के बारे में सर। ठीक है सर। सबसे पहले सर आपने बताया था कि हमारी प्रोडक्ट टाइप हम कौन सी ले रहे हैं, तो मैंने पिलो लिया या पिलो केस आप कह लें। मैंने इधर खैर पिलो ही मैंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन पिलो केस हमने लिए तो इधर भी पिलो केस लिखना था। फिर हमने सबसे पहले ये पेरेंट SKU लिखा है, नीचे ये चाइल्ड है, और मैंने ब्रांड नेम नेट्स रखा हुआ है, और आगे मैंने ये इसका बनाया कि नेट्स पिलो केस V शेप्ड। सबसे पहले हमारा आ जाएगा ब्रांड नेम, देन मोकअप, देन कीवर्ड्स हम ले लेंगे, और फिर उसके बाद हम
मटेरियल क्या है वो इसका सारा मेंशन करेंगे कि क्या है। 100% मैंने लिखा हुआ कॉटन है, और देन उसका डायमेंशन और कलर। डायमेंशन में मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड साइज है, अवेलेबल इन 3 कलर्स। जब आपने पेरेंट लिस्टिंग लिखनी है तो तब आपने कलर की नीचे जो डिस्क्रिप्शन मतलब मेंशन नहीं करना कि कौन कौन से कलर्स हैं, बस मैंने सिंपल लिख दिया 3 कलर्स हैं। ये नहीं मैंने बताया कि कौन कौन से हैं। नेक्स्ट मैंने जब चाइल्ड मेंशन किया तो मैंने बता दिया ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में अवेलेबल है। देन आपने एसएन उठाना है, मतलब प्रोडक्ट का जो हमारी होगी दोनों पीछे आप टाइटल भी ले जाएं, टाइटल दिखाएं। अच्छा चले ठीक है, आपने पेरेंट में तो दे दिया, आपने वहां पे लिख दिया अवेलेबल इन 3 कलर्स, ठीक है, ये तो आपने मेंशन कर दिया पेरेंट में, ठीक है। नीचे आपने उसकी वेरिएशंस बनाई हैं, कलर कौन कौन से हैं, वाइट, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है, 3 कलर हैं। अब इनमें आपने क्या लिखा हुआ है, अवेलेबल इन 3 कलर्स, ब्लू मैंने अभी लिख दिया 3 आना था तीनों पे। हाँ ये तो ये मैंने बस एक सैंपल के तौर पे बनाई है, वैसे मतलब ठीक है। हाँ लेकिन ये मुझे पता है आपने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया तो उसमें ये हो गया, ठीक है। ये नोट, हाँ ये नोट ऑन सर जी जी सर एक तो मसला है, एसकेयू में इन्होंने डायमेंशन मेंशन नहीं किया है यहाँ पे इसमें। नहीं सर एसकेयू में एसकेयू में ठीक है, उसमें कोई मैटर नहीं करता। देखें पिलो केस है ना, इसमें नजर आता है, ठीक है, ये एसकेयू हमारा है, हमने अपनी पहचान के लिए, इसमें कोई नेसेसिटी नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें याद दहानी के लिए। हम उसमें डायमेंशन उसमें करते हैं मेंशन जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वैरायटी के, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरह के बहुत ज़्यादा वैरायटी के, तो वहाँ हम मेंशन कर देते हैं। लेकिन देखें पिलो केस है ना, इसका एक साइज होगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने फिर मेंशन नहीं किया। इट्स डिपेंड अपॉन यू। और उसके बाद यहाँ पे आपने टाइटल में जो 3 किया है, ये 3 क्या है सर? मैंने बोला 3 कलर्स में है, और नीचे मैंने बता दिया कि ये अच्छा, है चाइल्ड। नहीं अच्छा, यहाँ पे आपने नीचे जो डायमेंशन वेरिएशंस के जो चाइल्ड के आपने टाइटल बनाए उसमें आपने ये नहीं मेंशन करना अवेलेबल इन 3 कलर, सिर्फ ब्लू, हाँ सिर्फ ब्लू करना है, और कोई डायमेंशन है उसका कोई साइज है तो आपने वो यहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद वेरी स्टार्ट देखें बैक ऑफ 4, ठीक है, ये चलें, ये आपने मेंशन करना है 100% कॉटन, स्टैंडर्ड साइज, ब्लू, ठीक है। चलें आपका हो गया, इस तरह करना है। नेक्स्ट देन सर हमने एसिन उठाना है जो हमारी प्रोडक्ट का होगा, जो हमने परचेज किया होगा। आपने 2-4 साइट्स बताई थी जहाँ से करना है परचेज, तो मैंने लिखी तो हुई है कहीं, लेकिन खैर मैंने वैसे ही एक्सपोज्ड एसिन उठा के लिख लिया है। और आईडी टाइप में हमने लिखना है कि एसिन, और उसके बाद आइटम टाइप में मेरा था पिलो केस, लेकिन मैंने हर जगह पिलो ही अटकाया हुआ। स्टैंडर्ड प्राइस $45 है, लिख दिया मैंने। और क्वांटिटी आपने कुछ कह रहे हैं 500, लेकिन अगर हम चलिए 500 ही कर लेंगे इसको। खैर उसके बाद हमने यहाँ पे मेन इमेज का यूआरएल लगाया है। पहले हमने क्या करना है, अपनी कोई भी पिक्चर्स जो है हमने ली होंगी वो उसका हमने जाकर ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड करना है, वहाँ से हमने उसका HTML कॉपी करना है और फिर यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद JPG तक रहने देना है, बाकी हमने उसको एंड से जो क्वेश्चन मार्क ETC होगा वो हटा देना है। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स अपलोड कर दी। फिर इसके बाद स्वैच इमेजेस और मेन इमेज सेम होती है। आप ये ड्रॉप बॉक्स पे एक कोई इमेज अपलोड करके उसका यूआरएल जनरेट करके जी जी मैं बता देती हूँ। ऐसे आप कोई भी इमेज सर्च कर ले, लेकिन मैं अमेज़न से ही उठा लेती हूँ। यहाँ से आपने सेव इमेज एज करके जहाँ पे आपने रखनी है आप रख लें। डेस्कटॉप पर रख लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ ड्रॉप बॉक्स पे जाना है। ड्रॉप बॉक्स पे आपने अपने अकाउंट्स बनाने हैं। मेरा बना हुआ है तो ऑलरेडी वो ऐसे ही ओपन हो जाएगा।
देन यहाँ मैं यहाँ से अपलोड के ऑप्शन पे जाऊंगी, फाइल्स या फोल्डर जो भी आपने सिलेक्ट करना है, जहाँ पे मैंने इधर डेस्कटॉप पे रखी थी ये मैंने यहाँ से उठाई, इसको अपलोड कर दिया। ये मेरी यहाँ पे अपलोड हो गई है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी, आप ना भी क्लिक करें ऐसे भी हो जाएगा, जस्ट इधर रखेंगे। ये एक आ रहा है ऑप्शन कॉपी क्लिक का, इधर से भी आप मोर से करके भी कॉपी कर सकते हैं इस ऑप्शन से। आप सिंपल, ये ज़्यादा आसान है कि यहीं से कॉपी करें। और फिर मैं जाऊंगी अपनी लिस्टिंग में, और यहाँ मैं कोई सा भी ख़त्म करती हूँ, जैसे कि ये है, पेस्ट करती हूँ और देन मैंने JPG तक ख़त्म करके ऐड कर दिया अपना। और जैसे ही मैं इधर इसको क्लिक करूँगी या कॉपी करके इसको जाके गूगल पे पेस्ट करूँगी तो मुझे वो इमेज शो हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर मैं करती हूँ। ये तो सर आ नहीं रही। सर ये तो आ ही नहीं रही पिक्चर। आप लिंक अगेन कॉपी करें। जी मैं तो आ ही नहीं रही। अगेन इधर से कॉपी करती हूँ। ये अभी भी नहीं दे रहा। कोई और लिंक ट्राई करें, आपने जो लिंक्स लगाए हैं वहाँ लिस्टिंग में, वहाँ से कोई और मैंने लिंक हेलमेट के लगाए हुए थे, मैं उसके सर्च करके देखी। ये क्यों नहीं आ रहा है? कोई भी लिंक नहीं काम कर रहा। उनका मैम कह रही है कॉपी करके करें। हाँ जी मैं कॉपी करके कर रही हूँ, मैं टाइप कैसे कर सकती हूँ? आप इन्हें क्रॉप करके करें। क्रॉप कैसे करती हूँ? ये ऑलरेडी क्रॉप्ड है। कि यहाँ से कोई भी उठा रही हूँ तो पहले तो खुल जाता था, पता नहीं अभी क्या है, मैंने चेक किया था वैसे। रुकिए न्यू टैब में देखती हूँ। नो रिजल्ट। आप व्हाट्सएप में ये लिंक शेयर करें इसका, इमेज का, मैं सर्च। जी सर कर देती हूँ।
और मुझे तो शो हो रही है पिक्चर, ये जो लिंक भेजा आप व्हाट्सएप पे। हो रही है पिक्चर, पता नहीं फिर यहाँ पे कोई इशू आ रहा होगा मेरे। ये अभी तो हो रहा है एक रिजल्ट शो, पर ये नीचे फिर ड्रॉप सारा। सर मुझे भी शो हो रहा है ये पिक्चर जो लिंक भेजा है अभी व्हाट्सएप पे। आपका ठीक है सर, कोई या नहीं आपका Google issue होगा। हाँ जी, कोई गूगल में इशू आ रहा है तो ऐसे ही शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, उसकी सेटिंग्स जाके आप उसकी मतलब रिमूव कर देना सारे जो कैचेस वगैरह होंगे। हाँ जी हाँ चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। फिर उसके बाद हमने स्वैच इमेज और मेन इमेज ये सेम रखनी है। उसके बाद जो हमारा सबसे पहले लिस्टिंग है वो पेरेंट की होती है, एंड देन अंडर 3 मैंने चाइल्ड की दी हुई है कि कलर्स मैंने वेरिएशन दिए। अगर नहीं है आपकी कोई तो सिर्फ एक लिस्टिंग, सिर्फ एक प्रोडक्ट है तो हम सिर्फ एक नीचे चाइल्ड बनाएंगे उसका और पेरेंट की बस एक। नहीं, हम कुछ भी उसके सामने मेंशन नहीं करेंगे, उसमें ना पेरेंट आएगा ना चाइल्ड आएगा। ठीक है, सिंपल उसमें क्या आ जाएगा, एक एसक्यू आ जाएगा और उसमें ये वेरिएशन वाला सीन सर एक ही रो में हम सारी चीजें अपनी मेंशन हाँ कर देंगे। एग्जैक्टली। फिर ये पेरेंट एसक्यू जैसे हमने स्टार्ट में लिखा था वैसे ही मैंने इधर कॉपी कर दिया है। और रिलेशनशिप क्या है, वेरिएशन है, क्योंकि मैंने कलर की वेरिएशंस रखी हुई हैं, बाकी सब सेम है तो मैंने सिर्फ कलर मेंशन कर दिया है। और अपडेट है या डिलीट करना है तो वो सारा दे दिया। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दी है तो इसको मैंने HTML में कन्वर्ट किया है। जैसे सिंपल कोई सा भी हम डिस्क्रिप्शन या तो पहले हम खुद लिखेंगे, जैसे ये मैंने हेडिंग्स देना चाह रही हूँ, जैसे ये प्रोडक्ट फीचर्स हैं, प्रोडक्ट फंक्शन है, नीचे पैकेज इंक्लूड क्या करता है इसका, तो मुझे चाहिए कि मैं इसको मतलब 1 by 1 हेडिंग्स के साथ लिखूं। तो मुझे इसके लिए इसको HTML में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम गूगल पे जाएंगे और सिंपल लिख देंगे Amazon HTML कन्वर्टर। इधर ये पता ही होगा सबको। बस वहाँ पे जाके यहाँ पे हम कोई सा भी अपना जो भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम वर्ड पे बना के रख लेंगे या नोट्स पे, तो वो उठाएंगे और पेस्ट करके, तो नीचे से हम कॉपी करके इसको यहाँ पे आके एक्सेल पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी मेरी डिस्क्रिप्शन होगी मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगी। जैसे ये तो अभी मेरे पास लिंक की कॉपी पड़ा हुआ, फिर जो भी आप यहाँ से करेंगे इसको पेस्ट करके यहाँ से कॉपी HTML करके अपनी एक्सेल फाइल में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट जैसे मैंने किया तो कर देंगे। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स मैन्युफैक्चरर डिस्क्रिप्शन में क्या कैरेक्टर कितने आने चाहिए? सर मेरे ख्याल आपने बताया था कोई 1500 के करीब तो 500 के करीब। ज्यादा नहीं बोल रही आप? सर 1200 के करीब मेरे ख्याल, ज्यादा बोल थोड़ा सा कुछ और गैस करें। सर मैं नोट किया हुआ मैंने सब कुछ, लेकिन अब मैंने खोल के नहीं देखा इसका कि चेक करें। सर मैं देखती हूँ। फिर आप बता दें, पता नहीं कहाँ पे मैंने लिखती है। नहीं आप बताइए, आप सबको आता है मेरे इसमें जितने भी 13 स्टूडेंट्स हैं आपके अलावा सबको आता है। आपको तो नहीं मैं लाइक सर हम सिर्फ बताएं 500 कैरेक्टर बताए थे आपने कि बुलेट पॉइंट में लिखने हैं, और डिस्क्रिप्शन को भी मैंने भी नोट किया होगा लास्ट। मैं बताऊं सर? आप बता लें, आपको बेहतर जी बता दें सर तकरीबन 2000। मैंने मैक्सिमम कैरेक्टर 2000 बताया। सर ये तो मैंने पहले बोला था ना, आपने बोला नहीं। आपने 1500 बोला है, 1200 बोला है और 500 बोला है। सर मैंने कहा कम ही था। जी चलें ठीक है, मैं वो मजाक किए। अच्छा इसमें हम जो HTML कोडिंग देते हैं वो क्यों देते हैं इसमें? अच्छा डिस्क्रिप्शन में हमें हेडिंग्स बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? अगर बनानी चाहिए तो क्यों बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए तो क्यों नहीं बनानी चाहिए? मेरे ख्याल से बनानी चाहिए क्योंकि इजी टू रीड होता है हमारे लिए। बजाय एक पैराग्राफ लिखा हो विदाउट एनी हेडिंग्स तो हम इतनी खच पढ़ नहीं सकते।
तो हम सिंपल देखते हैं कि हेडिंग्स में क्या बताया हुआ है, हमारी अगर अटेंशन है टुवर्ड्स के इसके फीचर्स क्या है, या मैं देखना चाहती हूँ इसका साइज क्या है, तो वो एक मैंने हेडिंग्स बना दी है कि पैकेज में होगा क्या, पैकेज के फीचर्स क्या है, इसके अंदर प्रोडक्ट के फंक्शन क्या है, तो मैं हेडिंग देना चाहती हूँ ताकि वो जो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कस्टमर ज़्यादा ग्रैब होंगे, उनकी अटेंशन इसकी तरफ ज़्यादा आएगी, तो इसलिए मैं हेडिंग्स दे के तो देन इसको HTML में इसलिए कन्वर्ट करती हूँ ताकि हेडिंग्स प्रॉपर आए, नहीं तो वो एक पैराग्राफ की सूरत में ही आगे आ जाएगा, जिसकी वजह से फिर वो सारा हमारा हेडिंग तो शो ही नहीं होएगा, तो फिर फ़ायदा क्या, इसलिए HTML में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। जी चलो ठीक है। तो उसके बाद मैन्युफैक्चरर हमने अगर अलीबाबा या अली एक्सप्रेस जहाँ से भी परचेज करनी है वो मेंशन कर देना है, और बुलेट पॉइंट्स जो हैं हमारे 5 होते हैं, वहाँ पे मैंने लिख दिया 100% पॉलिस्टर है इसमें। यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है, अगर मैं बहुत ज़्यादा 4 लाइनें लिखती तो फिर मैं इसको भी HTML में कन्वर्ट करती ताकि थोड़ा सा वो पॉइंट्स क्लियरली पता चल जाएं, या मैंने हेडिंग्स बुलेट में देनी होती तो मैंने सिंपल लिख दिया 100% पॉलिस्टर। इसके इतना स्टैंडर्ड साइज है पिलो के, इसका माइक्रोफाइबर है, सॉफ्टनेस है, मशीन में ये धुल सकता है, ड्राई, नो ब्लीच, ये वो। और मेड इन नेट्स कहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है मैंने एंड पे बता दिया कि हाई सेफ्टी एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। तो टारगेट ऑडियंस मैंने लिख दिया कि मेल एंड फीमेल बोथ है इसमें, तो बस यहाँ तक ही मैंने बनाया। अच्छा, जो बुलेट पॉइंट्स हैं हर बुलेट पॉइंट को सेपरेट हेडिंग के साथ मेंशन कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए, क्या आइडिया आपका इस बारे में? सर हेडिंग के साथ हम डिस्क्रिप्शन में मुझे लगता है ज़्यादा वो करना चाहिए, इसमें तो हमारे बुलेट पॉइंट्स का मतलब भी होता है कि छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन वो ऑलरेडी पॉइंट्स में आ जाती है, तो उन्होंने खुद बुलेट्स उधर दिए होते हैं तो वो आ जाते शो हो जाते हैं इसके साथ। तो अगर हम बुलेट पॉइंट्स को ही हेडिंग के साथ प्रेजेंट कर दें तो फिर क्या लगता है, तो फिर वो भी कोई मसला ज़्यादा नहीं गैप नहीं? हाँ, इससे भी अच्छी बात है कि इसमें भी ज़्यादा हो जाएगा, वो भी ठीक है। लेकिन मैंने मोस्टली हाँ जी देखा है कि लोग डिस्क्रिप्शन तो लिखते ही नहीं है इतनी ज़्यादा, थोड़ी बहुत लिख देते हैं। बुलेट पॉइंट्स पे लोगों का ज़्यादा फोकस है, वहाँ पे हेडिंग्स भी काफ़ी दी होती है। अच्छा, थोड़ा सा एशियन के बारे में बता दें क्या? मेरे ख्याल अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जी। अच्छा, तो इसके अलावा मैंने कुछ और भी टाइप्स पढ़ाई थी आपको, प्रोडक्ट आईडी टाइप्स, तो याद है आपको? सर मैंने नोट सारी की थी, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा। सर आपने पढ़ाई थी हमें, यूपीसी क्या था? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। जी ठीक है। और उसके बाद FBM के बारे में क्या जानते हैं? सर वो फुलफिल्ड बाय अमेज़न होता है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। तो वो ये सीन है कि हम अमेज़न को अपनी प्रोडक्ट दे देते हैं तो अमेज़न ही आगे डिलीवर करे, और सारी चीज़ें वही हैंडल कर रहा होता है अगर कोई हमारा इशू आ जाता है प्रोडक्ट में। और FBM में ये होता है कि हमें वहाँ पे अलग से ढूंढना पड़ता है, कोई बंदा हो या हमारी कोई फैमिली रिलेटिव, वो मोस्टली पीपल प्रेफर करते हैं कि उनको कह दें, लेकिन कोई अगर ज़्यादा दूर देनी हो तो ज़्यादा वो फिर इतना वो सूटेबल नहीं रहता कि डिलीवरी चार्जेस थोड़े बहुत, या वहाँ पे जो हमने अमेज़न के पास रखवाया होता है सामान उसका हमें ना देना पड़े फीस, तो लोग FBM कर लेते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा FBA प्रेफर करना चाहिए क्योंकि ये इजी होता है, क्योंकि आगे वो अमेज़न की जिम्मेदारी होती है हर चीज़। जी चलें ठीक है। वेल डन मिस करना, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी आपने। नेक्स्ट अभी फर्दर चले, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट हमने सकीन आप बेशक कर दें स्टॉप से। अब मेरे पास सामने जो है, चले मिस कोमल ने भी दी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत, लेकिन थोड़ा सा इशू आ गया, वो चली गई, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो कल होगी, कल प्रेजेंटेशन 3 बच्चों की होगी, ठीक है। इस वीक में प्रेजेंटेशंस लेनी है मैं फर्दर नहीं पढ़ाऊंगा जब तक मुझे प्रेजेंटेशंस नहीं मिलेंगी, असाइनमेंट्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। मैं फर्दर मूव नहीं करूँगा, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आप लोगों का है। इसलिए जो असाइनमेंट आपको दी जाती है ऑन टाइम उसे दिया करें, कंप्लीट करके। आप 3 दिन थे, कितना असाइनमेंट पे कितनी देर लगती है? मैक्सिमम घंटा लग गया होगा, 2 घंटे लग गए होंगे। मिस कायनात से पूछने कितनी देर लगी होगी? मिस कायनात आपको कितना 3 दिन लगे हैं या 2 दिन लगे? फिर 7 मिनट। ठीक है,
यही कुछ देर लगती है, लेकिन वो बात होती है ना, कोशिश करें, टाइम निकालना पड़ता है, वरना टाइम किसी के पास नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट जो अभी मैं अभी से अनाउंस कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि मैंने करना है प्रेजेंट। ठीक है, मैं बताता हूँ कि कल कौन कौन करेगा। मिस कोमल लास्ट डे करेंगी जो इनकी 50% रहेगी, ताकि इनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले मिस कोमल नहीं करेंगी, जो थर्सडे वाले दिन मिस कोमल लास्ट पे करेंगे प्रेजेंट। कल करनी है प्रेजेंट अदनान अली। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अदनान अली हैं, 2 सेपरेट हैं, एक ही है सर सेपरेट है। सेपरेट है। ठीक है, अब यहाँ जो अभी बोले हो आप अदनान अली, आपने करनी है। ठीक है जी सर, कर लूंगा इंशाल्लाह। हाँ, एक आप, और उसके बाद आपके साथ करनी है एक मोहम्मद फराज ने। ठीक है, और थर्ड होंगे आपके साथ ये मिस मस्फा। सर मेरा लैपटॉप तो ठीक है, ये मोबाइल पे लिस्टिंग मोबाइल पे हो जाती है, कोई मसला नहीं, मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, सिर्फ एक्सेल की शीट ओपन करके बाकी टैब ऑफ करके आप सिर्फ कर सकते हैं। कैसे तो मोबाइल पे कैसे मोबाइल पे स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ना, सिंपल आपके सामने स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, शेयर स्क्रीन, उस पर क्लिक करें और सामने इस तरह का टैब आ रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। सर सिर्फ लिस्टिंग का करना है? जी, सिर्फ लिस्टिंग का करना है, हंटिंग का भी नहीं करना। हंटिंग जब कंप्लीट होगी उसके बाद में। ठीक है, ये देखें अफराद, इस तरह का ऑप्शन होगा जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का आपके सामने उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा शेयर स्क्रीन का। शेयर स्क्रीन सर ये तो मोबाइल पे लिखूंगा कैसे, वो मैं मोबाइल पे कैसे एक्सेल मोबाइल पे एक्सेल ओपन हो जाती है ना, प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ से MS एक्सेल लिखें या MS ऑफिस लिखें, MS एक्सेल लिखें, डाउनलोड करें, साइन इन करें, 30 डे फ्री ट्रायल लें, और उस पर जिस तरह मैसेजेस टाइप करते हैं वहाँ पे टाइपिंग करें। हाँ, करना पड़ेगा। ओके सर, मैं ट्राई करूँ जी। नेक्स्ट, अब 3 मैंने थर्ड मैंने मेंशन किया यहाँ पे, मस्फा हुसैन। ठीक है, मस्फा हुसैन। सर सादिया नाम है मेरा ना। जी चले, ठीक है, सादिया, मिस सादिया आप करेंगी, और थर्ड आप 3 हो गए। आप नेक्स्ट करेगा नजीब, ज़ारा खान, और जो अदनान अली दूसरा है जिन्होंने ये आई थिंक एशिया की मतलब वो तस्वीर में वर्ल्ड ग्लोब की तस्वीर लगाई हुई है। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ऐप आपको दिखाने। जी सर हमने भी कल ही प्रेजेंटेशन देनी है या वेडनेसडे? आप नेक्स्ट डे जी यही है, एक दिन का और टाइम मिल गया। जी, कल तक आपका लैपटॉप आ जाएगा, परसों सही। और यही जो अभी मैंने आपको डेज दे दी है, इस पे कोई मैंने वो सुनना नहीं है, एक्सक्यूज नहीं सर। जी सर इंशाल्लाह। ठीक है सर, मुझे कल का बोला है आपने? और जिसने ना की, आप कौन? सादिया सर। जी, आपका कल अदनान अली जिन्होंने अपनी डीपी लगाई हुई है, उसके बाद मोहम्मद फराज, और आप सादिया, आपको कल का बोले। ठीक है, उसके बाद मैंने अदनान अली जो दूसरे जिन्होंने वर्ल्ड ग्लोब की लगाई हुई है, नजीब को और ज़ारा खान इंग्लिश और शोभा। ठीक हो गया। मोहम्मद फराज डाउट क्लियर है, आप उस पर बना सकते हैं, कोशिश करनी है। देखें टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, हाँ, अब कर रहे हैं, जब आप पेड कोर्स कर रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि जो टास्क आपको दिया जाता है एटलीस्ट वो करें। मैंने भी बड़ी मुश्किल से सर एक्सेल डाउनलोड किया था, वो तस्वीरें उल्टी सीधी आ रही थी, पता नहीं क्या कुछ, तो हो गया था। सर मेरे कंप्यूटर में एक्सेल नहीं हो रहा डाउनलोड ना, उसमें लैपटॉप में। तो आप उसमें डायरेक्ट कर लें, MS ऑफिस इंस्टॉल कर लें पूरा। ठीक है, उसमें डाउनलोड हो गई नहीं, वो इश्यूज आ जाते हैं ऐप करने पे ना, उनके हर विंडो की अलग प्राइवेसी होती है। नहीं भी आ रहा हो आप इस तरह करें, MS ऑफिस पूरा ही कर लें, उसका सेटअप ले लें कहीं से,
ठीक है, कोलीग वगैरह से होंगे, मोस्टली हर किसी के लैपटॉप में सेटअप होता है MS का, वहाँ से चेक करें, ठीक है। और उसके बाद जो टास्क दिया जाता है काइंडली टाइम पे किया करें, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान आप लोगों को होता है, डिले करते हो। तो अभी देखें यहाँ पे मैम मिस कायनात जो थी उन्होंने भी किया, लेक्चर्स अटेंड किए हैं, ठीक है, वेरी स्टार्ट में नहीं किए होंगे, बाद में लेक्चर्स उन्होंने भी अटेंड किए, लेकिन वो भी क्या था, जब खुद बंदा हाथ से करता है ना, उस वक्त जो माइंड में कंफ्यूजन होती है, जो चीज़ नहीं होती, वक्ती तौर पे लग रहा होता है मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जब खुद करने बैठता है सब पता चलता है कि हाँ यहाँ मुझे कंफ्यूजन थी, यहाँ जी। एक क्वेश्चन था जी जी सर, मैं जी जी चलता है तो आपके वॉइस अंदर से इंटरप्ट हुई है, बोलेंगे सर आ रही है? जी जी अब आ रही है। सर मैं लैपटॉप लिया था 2 दिन पहले, जी जी वो पीसी पढ़ा रहा है आपने बताया, नेट के साथ किसी को बात समझ आई? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही इनकी। आवाज ही नहीं आ रही सर। लैपटॉप लिया तो जी ये टाइप कर दे, बेशक आपके शायद मे भी नेट इशू है, अरे कुछ है, आपकी वॉइस अंदर से आती है लेकिन एंड पे जाके फिर कम हो जाती है। सर अब आपका आवाज आएगी लैपटॉप सर। वो नहीं- ना 2 साल पहले मैंने लैपटॉप लिया था जी HP का, जी जी तो सर वो अब मैं उसे चलाता हूँ नेट के साथ कनेक्ट करके, तो वो 10 मिनट तक चलता है और फिर रुक जाता है। अच्छा, फिर स्क्रीन ऑफ हो जाती है? नहीं सर, स्क्रीन ऑफ नहीं होती, वो माउस काम नहीं करता, मतलब हैंग हो जाता है वो। अच्छा हैंग हो जाता है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन थी, रैम कितनी थी, प्रोसेसर रैम कितना? तकरीबन 500 GB होगी। अच्छा हार्ड उसकी 500 थी, और ठीक है, रैम कितनी थी? 4 2 GB रैम है जी सर। चार फिर भी कर रहे 500 हार्ड बता रहे हो, 500 का i5 था या जी सर i5 है i5 फोर्थ जनरेशन का? सर। मुझे अच्छा अच्छा अच्छा, चलें यार, ये इस तरह करें, मतलब अगर वो कर्सर का आ रहा है इश्यू तो फिर एक बार लेते जाए, मे भी उसकी सर्विस होने वाली है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहे ना, तो साल या 2 साल बाद उसकी सर्विस करवानी पड़ती है, अब उसकी सर्विस करवा लें, होप से इंशाल्लाह सेट हो जाएगा यार, और कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ विंडो भी अपडेट कर लें अगर 2 साल से नहीं की तो, ठीक है। बाकी मैंने आप सबको बता दिया, काइंडली अपने असाइनमेंट्स टाइम पे किया करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान आप लोगों को होता है, ठीक है। मोस्टली देखिए जिन स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किया उनके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए हैं, उन्हें अपने डाउट्स पे कब पता चला, जब उन्होंने अपने हाथ से काम किया। अभी आपको लग रहा होगा आप एक्सपर्ट हो, आपको सब कुछ आता है, लेकिन जब अपने हाथ से करने बैठेंगे तो फिर 100 क्वेश्चन आते हैं माइंड में, फिर वो जब तक क्लियर ना किए जाए बंदा वहीं स्टक हो जाता है, फिर ना आगे का रहता है ना पीछे का रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले लिस्टिंग कंप्लीट करें। अभी हंटिंग हम ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी है, बस 2-3 टूल्स रहते हैं, और वो भी 2 क्लिक हैं, एक हमारा वायरल लॉन्च पे टूल है, वो करेंगे तो वो बस फर्दर हमारा कंप्लीट हो जाएगा हंटिंग। फिर नेक्स्ट 1 वीक हमारा हंटिंग पे लगेगा, उसके बाद फर्दर हम उस पर कर लेंगे साथ सोर्सिंग, और उसके बाद सोर्सिंग और हंटिंग की इकट्ठी प्रेजेंटेशन रखेंगे, या डिपेंड देखते हैं टाइम पे, टाइम भी मैनेज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अब उम्मीद है आज जो प्रेजेंटेशन हुई है वो उससे और भी आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। मेरी अलग मेथडोलॉजी थी, कायनात की अलग मेथडोलॉजी थी, ठीक है, सेपरेट मेथडोलॉजीज हुई, तो होप सो आपके माइंड में कुछ ना कुछ बैठ के होगा, ठीक है। फर्दर जिससे जो डाउट हो, जो क्वेरी हो, ग्रुप में पूछ लेते हैं। अगर कोई ग्रुप में नहीं आता इन केस, अब मैं वीकेंड पे होता हूँ यहाँ पे अच्छे खासी मसरूफियत होती है, मुझे यहाँ आए हैं पर्सनली मैसेजेस भी, वो भी मैंने आज रिप्लाई किए, मोस्टली स्टूडेंट्स को आज आए हुए थे मेरे पास, मैंने आज रिप्लाई किया, उससे पहले मैं टाइम नहीं मिला मुझे, तो ठीक है सर। मैं नहीं होता तो मैं मरीम ग्रुप में, मैं इसलिए कहता हूँ ग्रुप में अगर मैं नहीं होता तो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, बाकी नहीं होते तो फिर मैं मरीम होती, मैं मरीम ना हो तो मैं भी आ जाता, ठीक है। इस तरह कर लिया करें, और उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। मेरी जो मेथडोलॉजी यहाँ तक है जो करवाया, समझ आ रहा है आप लोगों को, सेटिस्फाइड है? सर समझ आता है, लेकिन उस वक्त ऐसे ही लगता है जैसे हमें आ गया, लेकिन जिस वक्त करने बैठो ना फिर समझ आती है बंदे को। जी एग्जैक्टली, इसलिए कहता हूँ डेली प्रैक्टिस कीजिए।
टास्क इतना नहीं होता, पढ़ाने में घंटा लग जाता है, लेकिन वो टास्क कितने मिनट का होता है, 5 से 10 मिनट का होता है अगर करने बैठे तो। लेकिन डेली का डेली करोगे तो ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। और कल जिन्हें प्रेजेंटेशन दी है एग्जैक्ट 7:45 पे क्लास स्टार्ट होगी, आपको क्लास करना है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आप तीनों हैं, आप तीनों ग्रुप में डिसाइड करने किसने पहले प्रेजेंट करोगे। ठीक है, कल मुझे ना कहना पड़े आप तीनों को बारी बारी कि भाई आप करो या आप करो। तो आप में से डिसाइड कर लें जो करना चाहे पहले, फिर दूसरे पे तीसरे पे, इट्स अप टू यू, और करनी है कर लाजमी। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। हाफिज़ सर।